नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 इसके प्रश्न के हल को आज देखने वाले हैं। और इसमें आज आपको चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आने की बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए इसका आज पहला भाग है। हो सकता है इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे, इसका अगला भाग भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका दूध, बी है रक्त, सी है जल और डी है मिश्र धातु। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा जल। जल आपका शुद्ध पदार्थ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए वायु, बी दूध, सी बर्फ, डी पारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी वायु, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी दूध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूध। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में कौन मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, बी हाइड्रोजन, सी जल, डी वायु। इसका सही जवाब होगा वायु यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में कौन मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए बारूद, बी चूना पत्थर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बारूद। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है निम्न में कौन मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए साबुन, बी सोडियम, डी सी चांदी, डी रक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए वायु, बी सोडा जल, सी मिट्टी, डी लकड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडा जल। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, तो वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। यानी समांगी मिश्रण का मतलब है कि पूरे तरह से एक दूसरे में मिल जाता है, जिससे कि जो भी मिले हुए हैं कण हैं उसको अलग अलग पहचान नहीं कर पाएंगे, बल्कि दोनों एक ही में मिला हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं आप नमक और जल को घोल देते हैं, तो नमक पूरी तरह से जल में क्या होता है घुल जाता है। घुलने के बाद आप नमक के कण को जल में नहीं खोज पाएंगे। इसी तरह यदि आप चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी को जल में डालते हैं, तो चीनी पूरी तरह से घुलने के बाद आप चीनी को अलग अलग पानी में नहीं देख पाएंगे, उसके अंदर पूरी तरह से घुल गई है। और जो पूरी तरह से घुल जाए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन भी कहते हैं। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सिरका, बी सोडा जल, सी बर्फ, डी वायु। इसका सही जवाब होगा वायु। देखिए विसमांगी मिश्रण क्या होता है, कर वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, अलग अलग उसको आप पहचान पाएंगे। जैसे कुछ अनाज में आप कंकड़ पत्थर मिला देते हैं तो वहाँ कंकड़ और अनाज को आप अलग अलग वहाँ देख पाते हैं, तभी तो वहाँ से आप अलग कर पाते हैं। ये सब आपका क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण, जो पूरी तरह से नहीं मिलती बल्कि जो भी मिला हुआ चीज़ है उसको अलग अलग पहचान पाएंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सोडा जल,
बी जल, सी सिरका, डी लकड़ी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे और 10 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी कि लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर होगा उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए चीनी प्लस जल, बी साधारण नमक प्लस जल, सी फिटकरी प्लस जल, डी मिट्टी तेल प्लस जल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिट्टी तेल प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 12, समांगी मिश्रण को कहा जाता है? निलंबन, बी विलयन, सी कोलाइडी, डी इनमें से कोई नहीं। तभी आपको समांगी मिश्रण के बारे में बताए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलयन। देखिए विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक जो घटक हैं उसको मिलाते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन, या इंग्लिश में इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि चीनी और जल को यदि आप मिलाते हैं तो दोनों मिलकर जो तैयार हुआ वह एक तरह से विलयन है। जो चीज़ किसी में जाकर के घुल जाती है तो वह विलेय होती है, और जिसमें जाकर घुलती है उसको कहते हैं विलायक। जैसे कि जल आपका विलायक हो जाएगा और चीनी विलेय हो जाती है, दोनों मिलकर विलयन बनाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन विलयन है? ऑप्शन नंबर ए साबुन का विलयन, बी लवण विलयन, सी चौक जल मिश्रण, डी स्टार्च विलयन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लवण विलयन। 14, निम्न में कौन विलयन है? ऑप्शन नंबर ए वायु, बी सोडा जल, सी दूध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडा जल। सोडा और जल को यदि मिलाएंगे तो पूरी तरह से मिल जाएगा, वह क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, बी समुद्री जल, सी कोयला, डी वायु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्री जल। क्योंकि विलयन क्या होती है, मतलब जो पूरी तरह से मिल जाए, तो समुद्री जल में आपको देखिएगा कि कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली होती है लेकिन आप उसको अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उसमें मिला होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन विलयन है? ऑप्शन नंबर ए सोडा जल, बी चूना एवं जल का मिश्रण, सी एरोसॉल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडा जल। 17, कह रहा है कि वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जो ऑप्शन नंबर ए मिलावट नहीं हो, बी अशुद्धि नहीं हो, सी सभी कण समान हो, डी इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी कण समान हो, यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें कि समान रूप से मिलता है, सभी कण उसमें क्या होती है? समान है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन निलंबन है? ऑप्शन नंबर ए चीनी विलयन, बी सोडा विलयन, सोडा जल, सी मटमैला जल, डी साबुन जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटमैला जल। देखिए चीनी का जो विलयन होता है वो जल में पूरी तरह से घुला होता है, तो वहाँ अलग अलग नहीं पहचान पाते हैं। सोडा जल में पूरी तरह से घुल जाती है, साबुन जल में घुल जाती है। मटमैला जल में क्या होता है कि जो मिट्टी के अंश होते हैं कुछ देर के बाद तल्ली में बैठ जाते हैं। तो देखिए निलंबन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कारण निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिनमें क्या होता है? विलेय पदार्थों के कण पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी जिसमें उसको मिलाया जा रहा है उसमें मिला रहेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलता। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए स्थिर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जो ठोस कण हो वो तल्ली में बैठ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कीचड़ का पानी के साथ मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण। जैसे कीचड़ और पानी, अभी धान का रोपने का सीज़न चल रहा है तो देखते हैं कि खेत को बनाया जाता है, धान रोपने के लिए तैयार किया जाता है, नहीं कि कादो तैयार किया जाता है। तो जो कीचड़ होता है उसमें पानी पूरी तरह से मिला होता है, 1 या 2 दिनों तक जल वह स्थिर होता है, तो धीरे धीरे वो कीचड़ भारी का नीचे बैठ जाता है और ऊपर में आपको जल दिखाई पड़ेगा। रेत उसी तरह से नदी में देखिए, रेत जो भारी का नीचे बैठा होता है, बाकी पानी ऊपर से बहता जाएगा। चौक और पाउडर का, चौक का पाउडर को यदि पानी मिलाएंगे तो कुछ देर के बाद छोड़ देने से चौक का पाउडर नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह पानी और चूना को भी देख सकते हैं। ये सब आपका क्या है? निलंबन है, जिसके कण को आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन निलंबन है? ऑप्शन नंबर ए कोका कोला,
बी सोडा जल, सी धुआं, डी गोंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धुआं। धुआं धुआं हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में कौन निलंबन है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का घोल, बी अंडे की सफ़ेदी का घोल, सी फिटकरी का घोल, डी चाक का घोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाक का घोल। ये निलंबन है, क्योंकि चाक का जो पाउडर होता है वो जल में मिलाएंगे तब उसको अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। तो ये आज आपका 20 प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसका पार्ट 2 में इसके कुछ और प्रश्न आएंगे, चूँकि चैप्टर बड़ा था तो हो सकता है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन और आपको कराए जाएंगे इस चैप्टर से। अभी तक आपने 20 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए हैं, इसमें आपका 20 में से कितना सही हुआ, अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।